अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहिस्सलाम अतज़व्वजुन निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी व कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, साथियों, ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर, खुसूसी करम है कि उसने हमें अपने दीन से नवाजा है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद हमसे ज़्यादा है जो इस दीन से महरूम हैं। इतने महरूम हैं कि इसका कुछ हिस्सा भी उनके हिस्से में नहीं आया है। ये जो दीन है ये इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए हमें हमारी रहनुमाई करता है। इसमें किसी मुसलमान का, किसी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसी पूरी ज़िंदगी में एक काम निकाह भी है। जब इस्लाम का दावा ये है कि पूरी ज़िंदगी में वो रहनुमाई करता है और उसने किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है ज़िंदगी के, तो ये अहम पहलू इस्लाम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। चुनांचे इसके बारे में भी इस्लाम ने हमको हिदायतें दी हैं और बल्कि इसको इबादत करार दिया है। इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक उसके हुक्म की तामील में की जाती है, उसके तरीके पर की जाती है, वो इबादत होती है। तो मुबारक जो मजलिस है और ये एक इबादत है। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम की एक खूबी और बहुत बड़ी खूबी, बल्कि सबसे बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक बोझ नहीं बनाया, एक मुसीबत और एक परेशानी नहीं बनाया, बल्कि कुरान कहता है कि ये नेमत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत की तकमील कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन और तरीक़े ज़िंदगी हमने करार दे दिया। मतलब सीधा साधा इसका ये हुआ कि इस्लाम पूरी ज़िंदगी के लिए दीन है और ये रहमत है, नेमत है। और हम जानते हैं कि नेमत बोझ नहीं होती। बच्चा जो होता है वो किसी माँ पे बोझ नहीं होता। इस्लाम ने जिन बातों का हुक्म दिया है और जिनको ज़रूरी करार दिया है हर शख्स के लिए, इस्लाम का उसूल, अल्लाह ताला का उसूल ये है कि उसको आसान भी बनाया है, चाहे वो मादी चीज़ें हों चाहे वो रूहानी चीज़ें हों। ऑक्सीजन एक ज़रूरी चीज़ करार दी गई है। 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह पाएंगे ऑक्सीजन के बगैर, लेकिन इतनी आसान कर दी गई है कि हर शख्स को मिल रही है
बल्कि एहसास भी नहीं हो रहा हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतनी आसानी से हमको मिल रही है। ऐसी और सी भी जो चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं इंसान के लिए, पानी है और चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला गरीब को, अमीर को, उस सबको फराहम करता है। ऐसे ही मामला दीन का है। जो चीज़ ज़रूरी है, निकाह जो है इसको ज़रूरी करार दिया गया। कुरान में कहा गया जो बेजोड़े के हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी कराओ। और ये शादी सबकी होनी है, गरीब हो, अमीर हो, किसी इलाके का रहने वाला हो, इसको भी उसने आसान किया है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म जो है, अल्लाह का दीन एक नेमत है। ये अलग बात है कि हमने अपने ऊपर बोझ डाल लिए हैं, बेड़ियाँ हमने पहन ली हैं, क्योंकि इस्लाम ने इसको बहुत आसान किया है। इसकी तफसील का मौका नहीं है। तो अगर नेमत मुश्किल हो, कुछ लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, कुछ ना उठा सकें, कुछ बच्चियां तो उनकी शादी हो जाए, कुछ की ना हो सके, तो इसका मतलब वो नेमत नहीं है और रहमत नहीं है। इस्लाम ने जो निज़ाम बनाया उसमें कोई बच्ची, कोई लड़का बगैर शादी के नहीं रह सकता। इसलिए उसने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा तरीका इसका बनाया कि इसको कम खर्च नहीं, बेखर्च बनाया। कम खर्च की बात नहीं है, बगैर खर्चे का भी ये काम हो जाता है। लड़के लड़की वाले बात कर लें आपस में, रिश्ता तय हो जाए, लड़की का बाप निकाह पढ़ा सकता है, कोई फीस का मसला नहीं है, कोई जहेज या कोई खाना पानी कुछ नहीं है। लड़का अपनी तौफीक के मुताबिक कुछ चीज़ तकसीम कर दे। इतना आसान है कि इसके इनेकाद में, इसके होने में कोई दुश्वारी नहीं है। जो आज हालात हैं कि लड़कियां बैठी हुई हैं, तो हमारी तरफ से हमने बोझ डाले हुए हैं, अपनी चीज़ को, आसान को हमने मुश्किल बना लिया है। तो इस्लाम की तरफ से बात नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर कुरान मजीद से चंद आयतों का इंतखाब फरमाया। मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ तरीके हैं निकाह के, वो भी बड़े खर्चीले हैं। तो फेरे पड़ते हैं, वो भी बड़ा खर्चीला है। कुछ आगे लाई जाती है, कुछ क्या किया जाता है, बहरहाल। और ये जो आयतें मुंतखब की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इल्हामी थी, मतलब कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। और ये चंद आयतें ऐसी हैं कि अगर आदमी इस पर अमल कर ले, नए जिनके रिश्ता हो रहा है वो भी, और जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं, तो इस्लाम का दावा है ये, उसकी कहना नहीं है। आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, राहत हमको मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और नेमत, अगर आपको हमको राहत ना दे सके, परेशानियाँ में डाले, उसको रहमत और नेमत नहीं कहते। तो ये इंतखाब किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आयतों का। और कुरान से जिस ज़बान में है, अरबी ज़बान में, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत पैदा की है ज़बान में कि दुनिया की किसी ज़बान में वो बात इतनी वसअत के साथ, गहराई के साथ नहीं कही जा सकती। तो ज़ुबान अरबी को अता फरमाई है, अरबी के अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है। तो ये चंद आयतें हैं, ये चंद आयतें सिर्फ नहीं हैं, ये हमारे लाहे अमल हैं सब लोगों के लिए। और इस्लाम का दावा है, कुरान का दावा है कि अगर इस पर अमल किया जाएगा तो ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो बाद में चलकर ख़ानदानी और माशरती और समाजी ज़िंदगी बन जाती है, इसमें कोई दिक्कत इंशाअल्लाह कभी भी नहीं होगी। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद हम्द सना फरमाई। और यही तरीका बताया गया मुसलमानों को कि जो काम भी शुरू करें अल्लाह के नाम से, उसकी तारीफ़ से, उसके हम से हम उस काम को करें। उसके बाद आपने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। क्या लोगों, मुसलमानों की बात नहीं कही गई है, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो, उसका तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उससे बहुत सारे मर्द जो हैं और औरतें दुनिया में फैला दी।
कितने मुनासिब मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया इस आयत का। दुनिया में शादी ब्याह में जो बिगाड़ होते हैं, जो शादी में रुकावटें होती हैं, इसलिए होती हैं कि ऊंचा है, नीचा है, ये इस इलाके का रहने वाला है, उस इलाके का रहने वाला है। पहली आयत फरमा दी कि इंसानों उस सबसे डरो, उसका तकवा इख्तियार करो और समझ लो कि तुम सब भाई भाई हो, बहन बहन हो। हम सब भाई भाई हैं। अगर हमारा इस पर ईमान हो जाए, जो हम कहते हैं वो दिखें भी, तो कोई मसला नहीं होगा। जो बरादरीवाद पर जो मसाइल पैदा होते हैं कि ज़रा सा बरादरी में फ़र्क है तो रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। लड़कियां बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन दूसरी बरादरी में नहीं करेंगे। आज भी है ये। मेरे पास बहुत से मेरे दोस्तों के बायोडाटा आए हुए हैं, लेकिन शर्त यही है कि पठान होना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है बात। और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। पहली आयत ही कुरान की नाफरमानी हम कर रहे हैं, तो हमको कामयाबी की तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। और कहा तकवा इख्तियार करो। अब तकवा क्या है? तकवा की कोई तशरीह जितनी की गई है अब तक, उससे ज़्यादा तशरीह और बाकी है इसकी करना। और ये सिर्फ अरबी ज़बान ऐसी है जो तकवा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, किसी ज़बान में इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। इसमें डर भी है, इसमें लिहाज भी है, इसमें एहतराम भी है, इसमें ज़िम्मेदारियों का एहसास भी है, इसमें खुदा से अपनाइयत भी है, उससे प्यार और मोहब्बत भी है। तो डरने की बात नहीं है कि कोई भयानक हुक्मरान है उससे डरना है, बल्कि उसका तकवा इख्तियार करना है, उससे ताल्लुक़ का सबूत देना है। तो हमारे ताल्लुक़ को जो हम कहते हैं कि हमारा रब है, हमारा महबूब है, उसकी बात को इस तरह अमल करना है कि इसकी जड़ काट देनी है कि हम मुसलमान, ये तो सारे इंसानों की बात है, हम अलग हैं, कोई बरादरी ऊँची है, कोई नीची है। इसको हुजूर ने ख़त्म किया है। और जब तक ये हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अब लाख कोशिशें करते रहिए, मीटिंगें करते रहिए, ये माशरती मसाइल हमारे रहेंगे। दूसरी बात, इसमें एक बात बड़ी अहम बात कही गई है, पूरी ज़िंदगी में हमारे काम आएगी, कि जो हमारे सब भाई भाई हैं कुरान की रूह से, इसमें कोई शक नहीं है। और तो इसको दुनिया मानती है, काफिर और मुशरिक भी मानते हैं इस बात को, तो हम सब भाई हैं, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो हम भाई हैं, तो हम शादी ब्याह में जो इतने बखेड़े करते हैं, भाई को परेशान करते हैं, ये मार लाओ, वो जहेज दो, ये करो, अगर भाई समझते तो भाई पर रहम करते, उसके साथ हमदर्दी करते। हम भाई समझते नहीं, सोचते हैं जो आने दो, परेशान करो, उससे मुतालबे करो। अगर भाई समझेंगे तो अपने भाई को कौन परेशान करता है, कौन धोखा देता है, अपने भाई को कौन नुकसान पहुंचाता है। जो बच्ची आई है, ये लड़का शादी होकर गया है, हमारे भाई हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो अपने भाई की कमजोरियाँ माफ़ की जाती हैं, उनसे मोहब्बत की जाती है, उनके काम आया जाता है, उसका साथ दिया जाता है। तो दूसरा पहलू है सारे इंसानों के लिए है। अगर ये पहलू मुसलमान अपना लें कि सारे हिंदुस्तानी और सारी दुनिया के लोगों को भाई समझें और दिखें, समझता तो मैं भी हूँ भाई, लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ, कुछ दिखना भी चाहिए, तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के हालात बदल जाएंगे। तो एक हिदायत ये फरमाई, कितनी मुनासिब हिदायत थी कुरान की, और ये सबूत है इस बात का कि कुरान अल्लाह की किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं। दूसरी बात ये फरमाई गई, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। ठीक है, हर बात वो है जिस मौके से ही कही गई है। उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, उससे मोहब्बत का इजहार करो, उससे ताल्लुक़ मजबूत करो, उससे डरो, उसका लिहाज करो, उसके हुक्म की पाबंदी करो। जो ये हुक्म दे रहा है अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, जिसका वास्ता देकर तुम लोगों से अपने हुकूक मांगते हो। हमारे जो है कि भाई है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारी बीवी है, ये बच्चे हैं, ये हुकूक किसने बनाए? दुनिया की किस किताब में लिखे हुए हैं, किस दस्तूर में लिखे हुए हैं मुल्क के? और आदमी क्यों दे? पड़ोसी का सुलूक क्यों करे अच्छा, बेटे को क्यों दे? इसलिए कि अल्लाह ने उसको फ़र्ज़ कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है, उसका हवाला देकर हम मांगते हैं। विरासत उसी के हवाले से हमको मिलती है, क्यों मिलेगी वरना? तो उससे आप डरेंगे भी नहीं, उसका लिहाज भी नहीं करेंगे। जिसने आपको रिश्तेदारियाँ दी हैं इतनी और तुमको हुकूक मिल रहे हैं उससे,
उसको एक तरफ कोने में बैठा देंगे? नहीं, उसका तकवा इख्तियार करो। वल अरहाम, और रिश्ते नाते इनका लिहाज करना है, इनको बचा के रखना है। देखिए रिश्ते की बात हो रही है, अभी रिश्ता होने जा रहा है, इसलिए बात कही जा रही है कि जो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जो आम लोग हैं, उसको समझें कि रिश्तों का लिहाज करना ये लोगों के बनाए हुए नहीं है, अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। इसका पूरा उसूल है, कुरान हदीस में बड़ी वजाहतें हैं कि रिश्तेदारों को किस तरह से ख्याल रखना है। वो आपसे बुरा सलूक करे तब भी आपको अच्छा सलूक करना है, सिले रहमी जिसको कहते हैं। तो ये हमको हिदायत दी गई इस मौके पर कि ज़िंदगी का एक अहम मोड़ है निकाह, इस पर ये हिदायत दी गई है कि इसको याद रखना। और अब जो काम होने जा रहा है, जो निकाह होने जा रहा है, इसमें रिश्तेदारियाँ बनेंगी, उसको इस हिदायत की रोशनी में हमको जोड़ना है, उसका लिहाज करना है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, एक बड़ी बात कह दी गई इसमें, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको इस्लाम के अलावा। कहा गया कि मुसलमानों ये सिर्फ नसीहतें, वाज नसीहतें नहीं हैं, मशवरे नहीं हैं, तुम चाहे तो करो चाहे ना करो। इन्नल्लाह अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरान है, देख रहा है, तुमको निगरानी कर रहा है, तुम पर नज़र रखी जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर इसमें तुमने गड़बड़ी की तो इसकी सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया घरों में इख्तिलाफात होंगे, ख़ानदान में लड़ाइयाँ होंगी, और आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी और खुदा का अज़ाब होगा। ये जो आखिरत का तस्वुर है आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी कौम में, मज़हब में नहीं है, ना ईसाइयों में ना दूसरे लोगों में। इसलिए कि ये जो आखिरत का डर है, यही चीज़ ऐसी है जो हमें कोई रास्ते पर रख सकती है। अगर ये भी नहीं रख पाई तो वह अल्लाह ही हाफिज़ है, ये हमको रखती है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के जितना बिगाड़ हो, हम उनकी जितनी बुराई से करें, लेकिन चीज़ उनमें पाई जाती है, कहीं ना कहीं पाई जाती है। गफलत अलग है कि हमको खुदा क्या जवाब देना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर वही बात कही, ये मुसलमानों, ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, उससे मोहब्बत का सबूत दो, उससे अब्दियत का सबूत दो, उससे डरो, उसका एहतराम करो, उसका लिहाज करो, उसकी हैसियत को समझो। हक़्क़ तुक़ाती, जैसे समझने का हक़ है, मजाक नहीं है ये। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब एक सवाल पैदा हो गया, खुशी का मौका और मौत का जिक्र, और हम कहते हैं कि दीन इस्लामी फितरत है, तो बजाय तो फितरत के खिलाफ बात मालूम हो रही है ये। अरे शादी के मौके पर खुदा न खास्ता किसी को छो जाता है इंतकाल वगैरह, तो कैसे अभी मत बताना, बाद में बताना, शादी हो जाए, जिक्र नहीं करते लोग, और जहाँ खुतबे में रख दिया गया। तो उलमा इसका जवाब देते हैं, और सही है जवाब, कि भाई खुशी के मौके पे भी हमको मौत को नहीं भूलना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब और भी है, ये मौत की बात ही नहीं है, ये बात ज़िंदगी की हो रही है। दीन फितरत है ये, यहाँ इस मौत की बात नहीं करेगा वो। खुशी में मुहर्रम नहीं मनाता इस्लाम, खुशी में खुशी मनाता है, गमी में गमी मनाता है। इस्लाम को ऐसा खुश मज़हब नहीं बनाया गया है कि निकाह का मौका फिर भी मातम तारी रहे। इसमें बड़ी गहरी बात बताई जा रही है। देखिए ये जो निकाह का मौका होता है, ये पूरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का मौका होता है। अगर पूरी ज़िंदगी 60 साल 70 साल जिसकी है या कम है, सबसे ज़्यादा जो खुशी का मौका होता है, फरहत बख्श मौका होता है, वो निकाह का मौका होता है। और आमतौर से निकाह वगैरह जवानी में किए जाते हैं। बचपन में हमको कितनी खुशी मिली हमको याद ही नहीं है। हम तो बच्चों को देख के समझते हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं, तो हमें एहसास नहीं है। बुढ़ापे में जो हाल होता है हमको मालूम ही है। ये मरहला ऐसा होता है कि जिसका आदमी को एहसास भी होता है, वो महसूस भी करता है और इसकी तमन्ना भी करता है। चुनांचे बहुत से शोरा ऐसे हैं कि खुशियों के दिन हैं, उसके बारे में जो उन्होंने अशार कहे हैं, उसमें ये तमन्ना की है खुदा से कि रात और दिन ठहर जाएं, रात और दिन ठहर जाएं,
मतलब हमेशा यही माहौल रहे खुशी का, ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन बल्कि उसके घर वाले भी। और ये नेमत की पहचान है। अब ये खुशी देकर छीन ली जाए तो नेमत कहेंगे उसको। किसी को बेटा हो और उसको बाद अल्लाह में छीन लें उसको। एक लड़के का इंतकाल हुआ, जवान लड़का था हमारे पड़ोस में, तो बाप उसका कह रहा था कि पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था। इतनी बड़ी खुशी खुदा ने दी है, देने जा रहा है कि जिसकी तमन्ना की जा रही है खुशी बाकी रहे, अब छिन जाएगी। बीवी बूढ़ी हो जाएगी, माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, कुछ बच्चे चले जाएंगे बीच में। तो गौतम बुद्ध ने कहा था ये तो गम ही गम हो गया। माँ हमको छोड़ कर चली गई, चाहे बुढ़ापे में गई, माँ तो हमेशा दिल चाहता है बाकी रहे। बीवी बूढ़ी हो गई, शौहर बूढ़े हो गए, ढल गया मामला। तो दीन तो फिर नेमत नहीं हुआ भाई, ये उसमें दवाम चाहिए खुशी में, और ये इस्लाम ने दिया है। अल्लाह ताला ने बताया कि मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी होगी उसमें सारी नेमतें तुमको मिलेंगी। ये जवानी मिल जाएगी, माँ बाप मिल जाएंगे, बच्चे मिलेंगे। कुरान में लिखा गया है कि जो नेक लोग हैं अल्लाह में जन्नत में सबको साथ कर देगा। ये सबसे बड़ी खुशी है इस्लाम की। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी धर्म वाले के पास, किसी इंसान के पास मुसलमानों के अलावा ये तसव्वुर नहीं है। एक औरत भाई गैर मुस्लिम थी, उनका बच्चा छत से कूद के मर गया था, तो हंस बोल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको सब्र कैसे आ गया बच्चे का, आपका बच्चा चला गया, आपको सब्र कैसे आया? हमने कहा हमें तो सब्र आता है, इसलिए हमको तो मुलाकात होनी है। जो बच्चा चला गया तो हमको मिलना है जन्नत में। ये खुशी सिर्फ हमको इस्लाम ने दी है कि ये नेमत वो जाना चाहता है कि ये मरहला खुशी का आपको हमेशा मिले, और जवानी के साथ मिले, और अज़ा अकारिब के साथ मिले। अज़ा अकारिब ना हो, निकाह हो रहा, निकाह तो बगैर उसके भी हो जाता, क्योंकि बुलाया गया आजमगढ़ से यहाँ से लोगों को, दोस्त अहबाब को। तो ये इस्लाम ने गारंटी दी है। और इसमें ये बताया गया है कि कब मिलेगा। इसके लिए काम ये है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हें अल्लाह का होकर रहना है, उसका तक़वा इख्तियार करना है, फरमाबरदारी करनी है ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। अगर तुमने एक वादा पूरा कर लिया तो ये सब खुशियाँ तुमको मिल जाएंगी, जो बात आगे भी आ रही है। तो मौत की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है। अब एक अहम बात ये कही गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सीधी सच्ची दुरुस्त बात कहो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, कितने मौके से बात कही है। देखिए निकाह जो होगा ये एक जुमले का खेल है, बस एक जुमला कहा जाएगा भाई आपने कबूल किया, लड़का कहेगा मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। निकाह होते ही हज़ारों रिश्तेदार बन गए उसी वक्त पूरी दुनिया में। इस्लाम कहता है कि ज़बान की ये अहमियत है मोमिन के, मोमिन की ज़बान की ये अहमियत है क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि तुम जिस बात को यहाँ इकरार करते हो। अच्छा, सब मुसलमान जो है निकाह के वक्त क़ौलन सदीदा ही करते हैं, कोई धोखेबाजी नहीं करता। ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में आना चाहिए। क़ौलन सदीदा से जैसे तुम्हारा निकाह हो जाता है, उसी तरह से क़ौलन सदीदा सही बात तुम करोगे, ज़ुबान को कंट्रोल करके करोगे, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी निकाह की तरह हो जाएगी, खुशियों की हो जाएगी, गमी नहीं आएगी तुमको। ये है ज़ुबान की अहमियत मुसलमान की। ये काजी साहब जो लिखते हैं ये तो दूसरी फॉर्मेलिटी है, असल एक ज़ुबान से बोलते हैं। ये है मोमिन की पहचान। पूरी ज़िंदगी में भी इसी को इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कुछ हुकूक होंगे, कुछ लोगों के ताल्लुकात होंगे। ये ज़ुबान जो है यही आदमी को लड़ाती है, ये आदमी को मिलाती है। इस पर कंट्रोल करना है और सही बात, मुनासिब बात, ऐसी बात जो आखिरत में हमारा ज़ख़ीरा बन जाए, आज इसका अहद करना है। दूल्हा को भी करना है, दुल्हन को भी करना है, और सब लोगों को करना है, क्योंकि सब पे काम आने वाली चीज़ है। क़ूलू क़ौलन सदीदा। इस्लाम मोमिन को वो इज़्ज़त देता है और मुस्लिम माशरा इज़्ज़त देता है कि एक बात को मान लिया सबने। अगर कोई जाके कहे भी मेरी ज़मीन का कब्जा कर लिया तो गवाह लाओ, इसको दो गवाह इसमें भी होंगे, लेकिन सब मान लेते हैं। लड़की जो है, लड़की वाले लड़की हवाले कर देते हैं कबूल किया कहने से। ये मोमिन की शान है। ये इसलिए होता है कि अल्लाह का तक़वा उसने इख्तियार किया, अल्लाह से रिश्ता जोड़ा है। तो क़ूलू क़ौलन सदीदा, फिर अल्लाह का एक बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ा वादा है, और अल्लाह अपने वादे में सच्चा होता है।
कोई भी अपना ले उसको। युस्ले लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारी बिगड़ियों को बना देगा, दुनिया में जो तुम्हारे मामला हैं तो ठीक कर देगा। तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बेबरकती नहीं होगी, तलाक और फसाद नहीं होंगे, नाफरमानियाँ नहीं होंगी। युस्ले लकुम, अल्लाह में वादा कर रहा है, अगर तुमने ये किया तो युस्ले लकुम आमालकुम, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर दिया जाएगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और मरने के बाद अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करके तुमको अपनी रहमत में ढांप लेगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और एक जुमले में इसको समेट के कह दिया गया कि जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, इसी का नाम तक़वा है, फ़ौज़न अज़ीमा उसको मिलेगी। फ़ौज़ अज़ीम उसको कहते हैं जो दुनिया में भी राहत दे और आखिरत में भी राहत दे। दुनिया में खूब मिल जाए, आखिरत में नहीं मिला, फ़ौज़ अज़ीम नहीं है। और ये याद रखिए कि दुनिया में ही देता है अल्लाह ताला मोमिनीन को, कुछ आज़माइश हो सकती हैं। तो फ़ौज़ अज़ीम का जो फार्मूला है निकाह के मौके पर चंद जुमलों में, चंद आयतों में दिया गया कि इसमें बड़ी बड़ी किताबें आप लिखें, लेकिन इसको हमको सबको याद रखना चाहिए। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ निकाह में बरकत होगी, बल्कि आप देखेंगे कि हमारा जो इस्लामी निकाह होगा ये गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक सबक बनेगा। आज कितनी लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं, जला रही हैं, ऐसे नहीं है उनके पास, उनके घर में लड़की पैदा होती है तो बुढ़ा जाते हैं चेहरे। आप होली फैमिली जाइए जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, तो जब सुनते हैं लड़का पैदा हो तो मिठाइयाँ बांटते हैं, मरीज वहाँ जो बैठे रहते हैं, और लड़की की पैदा होती है तो कोई मिठाई वठाई नहीं बांटते सिवाय मुसलमानों के। एक नमूना बनेगा इस्लाम की तरफ लोग बढ़ेंगे। भाई इनके यहाँ देखिए कितना आसान है निकाह शादी, तो ये एक काम ये होगा। फिर एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो निकाह जो है ये मेरी सुन्नत है। कभी कभी शैतान बहकाता है, अरे भाई क्या किस बखेड़ों में पड़ेंगे, बगैर शादी के रहेंगे। कहा कि मेरी सुन्नत है, और आपने फरमाया कि मैं भी शादी करता हूँ। हमारे पैगंबर की ये खुसूसियत ये है कि जो कहते हैं इस पर अमल करते हैं। कहा देखो मैं भी करता हूँ, और जो आदमी मेरी सुन्नत को कमतर समझेगा, उससे नफरत करेगा, उसको गैर ज़रूरी समझेगा, उसको गलत समझेगा, तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बुखारी की हदीस। तो मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, ये जो खुतबा है ये एक इनकलाबी खुतबा है, एक रहनुमाई है पूरी हमारे सब लोगों के लिए, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो सबसे हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है, इन पर गौर करें, इस नेमत की कदर करें, इन पर अमल करें, और अपनी दुनिया को जन्नतनुमा बनाएं और आखिरत में हम कामयाब हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।